7 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की है। जालोर से आए नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। इस वक्त की बड़ी खबर है, अहम जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनका भाजपा में स्वागत किया। उन्हें एक जो परंपरा के अनुसार उनको सदस्यता ग्रहण कराई। जो एक तरीका होता है, जो एक प्रोसेस होता है। जालोर से आए थे ये सभी नेता फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। 7 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की है। जालोर से आए नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूप से ज्वाइन कर ली है। मुंह मीठा करवाया गया और उनके गले में अब मालाएं नजर आ रही हैं, साथ में गमछा नजर आ रहा है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल का निशान साफ तौर पर नजर आ रहा है। और उनका ये कहना है कि वो भाजपा की रीति नीति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी में होना मान लिया था, खुद को स्वीकार कर लिया था, लेकिन औपचारिक रूप से वो चाहते थे कि वो सदस्यता ग्रहण कर ले। और वैसे भी देखा जाए तो सदस्यता अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का भी चल रहा है। लगातार कोशिश इस बात को लेकर कि ज्यादा से ज्यादा लोग, अब वो लोग चाहे वो स्थानीय लोग हो या फिर किसी दूसरी पार्टी के नेता हो या फिर वो कोई भी हो सकते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने में जब नेता लोग भी जुड़ जाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा तो बढ़ता है, लेकिन वो दम जो होता है वो और ज्यादा बढ़ता नजर आता है। अब ये आंकड़ा स्वाभाविक रूप से कितना हो गया है बहुत जल्द आपको अपडेट करेंगे, लेकिन भाजपा की रीति नीति से प्रभावित अब भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं के आने से कितना लाभ होगा, जालोर में कितना फायदा होगा या फिर इन नेताओं को कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर, उनका भविष्य क्या होगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत किया। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, एक तरफ सदस्यता अभियान, दूसरी तरफ लगातार सदस्य बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुनबा बढ़ रहा है। ये जालोर से जो नेता आए हैं इनके बारे में जरा बताइए, ये कौन सी पार्टी से थे और कौन कौन ये जो हैं, और फिलहाल जब ये सदस्यता उन्होंने ग्रहण की तो उनका मुखिया क्या कहना था, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है वो कह रहे हैं कि हम रीति नीति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। देखिए, जिस तरह पूर्णिमा ज्वाइनिंग हुई है, जालोर के नेता खुद मदन राठौड़ जिस इलाके ताल्लुक रखते हैं, जी जी, पाली जालोर सिरोही, उस इलाके का प्रमुख हस्तियां हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। तेली समाज के प्रमुख नेताओं ने ज्वाइनिंग की। आज जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं उन्होंने भी आज ज्वाइनिंग किया है। तकरीबन 7 से 10 नेता हैं जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन किए। सभी जालोर से जुड़े हैं, सभी ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से थे। एक पत्रकार भी है स्थानीय, उन्होंने भी आज बीजेपी ज्वाइन की है। तो ज्यादातर नेता कहा जा सकता है कि जनता पार्टी का दामन आज थामा है उन्होंने। इनमें अब प्रमुख तौर पर अगर नाम भी ले तो आपको बता देता हूँ मैं, जयंती लाल घाची जो कि कांग्रेस पार्टी के किसान यूनिट है उसके वो जिलाध्यक्ष रहे जालोर के। साथ ही घाची मोदी समाज के भी वो जिलाध्यक्ष रहे जालोर के। भीनमाल ट्रैक्टर यूनियन के भी अध्यक्ष रहे हैं। ऑल इंडिया व्यापार संगठन के जालोर के महासचिव रहे हैं। सुरेश बोहरा जैन है, वरिष्ठ पत्रकार हैं भीनमाल के। दिनेश चौहान युवी कांग्रेस नेता है भीनमाल के। दिनेश सोलंकी सोशल वर्कर है, इन्होंने भी आज ज्वाइन की है बीजेपी। ओम प्रकाश माली ये भी समाज सेवी है, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। पहराराम चौहान, सद्दाम खान, ईश्वर सिंह राजपूत, इन सभी कांग्रेस नेता जो कि जालोर से ताल्लुक रखते हैं, इन सभी ने आज मदन राठौड़ ने आज ज्वाइन कराया, मुंह मीठा कराया इनका। आत्माराम साहू प्रदेश महामंत्री हैं, राजस्थान प्रांतीय। तेलिक साहू महासभा जयपुर, इनकी प्रेरणा से इन कांग्रेस के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की ओर रुख किया, बीजेपी ज्वाइनिंग करने की ओर इन्होंने अपना फैसला। आज आपको ध्यान ये पूनम की दोपहर 4:40 के आसपास आज बीजेपी के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी आज जयपुर पहुंच जाएंगे। 11:40 पर उन्हें आना था, कार्यक्रम में थोड़ा तब्दीली हुई फ्लाइट डिले होने से, और अब वो 4:40 पर आएंगे। मदन राठौड़ की उनसे मुलाकात होगी और मुख्यमंत्री योगेश जी, साथ में ये भी जैसे आपने जानकारी दे दी है कि प्रदेश प्रभारी आएंगे, लेकिन कारण क्या है? क्या क्या एयरलाइंस की तरफ से कोई फ्लाइट कैंसिल हुई है या फिर उनकी व्यवस्था थी, कोई और कारण थे? देखिए, जानकारी यही आई कि फ्लाइट कैंसिल होने से उनके पूरे दौरे का जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव हुआ और आज वो आएंगे और उसके बाद
उनके कल से जो दौरे शुरू होंगे उस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। कहा जा सकता है कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बीते दिनों वो नहीं आ पाए थे, दीपावली से ठीक पहले उनके कार्यक्रम था उनका जयपुर आने का, लेकिन वो कैंसिल हो गया था और अब उनके फिर से कार्यक्रम बना है आज का और अब से कुछ दिनों तक वो राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ उनके जाने का कार्यक्रम है। ये कहा जा सकता है कि अपने आप में आज ठीक है। महत्वपूर्ण है कि उनके दौरे का जो रूपरेखा बन रही है अब वो बीजेपी का समीक्षा करेंगे पूरे चुनाव की, राजस्थान बीजेपी की इस तरह की रणनीति रही। जी चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल विस्तार से इस अपडेट